तो दोस्तों ये सच है कि आने वाले समय में भारत अपने जितने भी हथियारों की जरूरत है वो समय से पूरी कर पाएगा, लेकिन अभी भी इसमें काफी लंबा समय है जब भारत को अपने स्वदेशीकरण के जरिए अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। लेकिन तब तक हमारी जो करंट जरूरत है आखिरकार उनका क्या किया जाएगा, उसको लेकर काफी बड़ा प्रश्न यहाँ पर उठा हुआ है। ऐसे में आज की डेट में अगर देखा जाए तो हमारी वायुसेना, थल सेना और नौसेना सबके लिए हथियारों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और जिनको हम दूसरे देशों से एक्वायर भी कर रहे हैं, लेकिन भारत फिर भी इनको बड़ी संख्या में एक्वायर नहीं कर सकता। और ये सच है कि भारत इतना ज्यादा फंडिंग यहाँ पर नहीं जुटा सकता और इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं कर सकता। ऐसे में भारत के पास एक ऑप्शन आता है कि भारत कहीं न कहीं विदेशी हथियारों को इस तरह से यूज करे कि उनके अंदर जो भी पार्ट्स हैं, जो भी उनका मेंटेनेंस है, उनको खुद अपने बलबूते पर तैयार करे। और दोस्तों इसी को लेकर अब एक बड़ी न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है जिसको हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अगर ड्रोन्स की बात की जाए तो ड्रोन्स यहाँ पर हम अमेरिका और इजराइल से ले चुके हैं और कुछ यहाँ पर अमेरिका से लेने वाले हैं। और साथ ही भारत अपने खुद के प्रोजेक्ट्स भी चला रहा है जिनमें कई सारी तरह के ड्रोन्स तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर वही आ जाती है कि आखिरकार भारत यहाँ पर अपनी करंट रिक्वायरमेंट को लेकर क्या करेगा। और अब यहाँ पर करंट रिक्वायरमेंट को फुल करने के लिए जो विदेशी ड्रोन्स हैं उनके ऊपर हम निर्भरता रखते हैं, उसमें भी एक स्वदेशीकरण बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि विदेशी हथियारों को यहाँ पर हम जरूर खरीद रहे हैं, लेकिन उनके जितने भी पार्ट्स हैं और उनके मेंटेनेंस को लेकर खुद के बलबूते पर इन सारी चीजों को तैयार कर रहे हैं। और इसी तरह की एक खबर निकल कर आई है ड्रोन्स के क्षेत्र में। हम सभी जानते हैं कि हमारी फोर्सेस बड़ी मात्रा में हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल करती हैं, जो कि इजराइल द्वारा निर्मित ड्रोन्स है और इस समय ये केवल सर्वेलांस का काम करते हैं। अब एक प्रोजेक्ट यहाँ पर काफी लंबे समय से चल रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट चीता, जिसके तहत हम लोग अपने उन सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे जो कि आज की समय में भारत को बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है। और वो है हमारे जो सर्वेलांस ड्रोन है उनको आर्म ड्रोन्स में कन्वर्ट करना, यानी कि ऐसे ड्रोन्स बनाना जहां पर सर्वेलांस ड्रोन है उन्हीं को कन्वर्ट कर दिया जाएगा आर्म ड्रोन में। और इसके लिए भारत खुद के अपने ड्रोन्स तो तैयार कर ही रहा है, साथ ही अमेरिका से MQ-9 ड्रोन्स को खरीदने की भी बातें की जा रही है। लेकिन इससे पहले प्रोजेक्ट चीता के तहत जो लगभग 90 की संख्या में हमारे पास हेरोन ड्रोन है, इनके अंदर अगर हथियारों का इंटीग्रेशन कर दिया जाता है तो ये हमारी बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। इसके लिए काफी लंबे समय से प्लानिंग चल रही है, फंड के अरेंजमेंट किए जा रहे हैं और इजराइल से बातचीत भी की जा रही थी और इसी को चलते चलते काफी लंबा समय निकल चुका है। लेकिन अब यहाँ पर इजराइल ने ये भारत को ऑफर दे दिया है कि भारत अपने खुद के बलबूते पर इन सारे ड्रोन्स के अंदर एम्युनिशन लगा सकता है। और अब आपको बता दें कि हमारा DRDO पूरे प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, हमारे मिसाइल और हथियारों को इस ड्रोन के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। और अब बताया जा रहा है कि DRDO के द्वारा इसी की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए अलग अलग मिसाइल्स और एम्युनिशंस बनाए जा रहे हैं जो कि लाइट वेट में होंगे और स्पेशली इनको ड्रोन्स के लिए तैयार किया जा रहा है। और सबसे पहला जो वेपन तैयार किया जा रहा है उसको नाम दिया गया है UAV लॉन्च प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल। ये एक तरह का बॉम्ब होगा और इसका जो पूरा वेट होगा वो 8 किलोग्राम का होगा। इसकी जो रेंज होगी वो 4 किलोमीटर तक की होगी और 2 किलोग्राम का पावर हेड इसके ऊपर लगाया जा सकेगा। और इसको हम हेरोन ड्रोन में इंटीग्रेट कर पाएंगे और हेरोन के बाद में जो स्वदेशी ड्रोन तैयार किए जाएंगे उनके अंदर भी इनका इंटीग्रेशन किया जा सकेगा। प्लानिंग ये है कि दोनों तरफ यानी कि ड्रोन के दोनों पायलॉन्स पर एक एक ड्यूअल रैक लगा दी जाएगी, जिसके अंदर 4 की संख्या में इस तरह के ULPGM इंटीग्रेट किए जा सकेंगे। इसके अलावा इसी का एक एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट बनाया जाएगा जिसमें डेफिनेटली इसकी रेंज बढ़ा ली जाएगी और वॉरहेड को भी बढ़ा लिया जाएगा, जो कि हमें और भी ज्यादा बड़ी रेंज पे स्ट्राइक करने में मदद करेंगे। ऐसे में फायदा ये होगा कि भारत इसको कम रेंज या फिर ज्यादा रेंज दोनों में स्ट्राइक कर पाएगा और ये भारत के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि भारत अभी भी 90 की संख्या में हेरोन TP ड्रोन को यूज करता है। ऐसे में यहाँ पर हेडिना और ध्रुवा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को लेकर भी इसी तरह का काम यहाँ पर किया जा रहा है और इनको भी इन ड्रोन्स के ऊपर माउंट किया जाएगा। और ऐसे में भारत को जो रेंज यहाँ पर मिल पाएगी वो 8 से 15 किलोमीटर तक की मिल पाएगी, जहाँ पर भारत जब चाहे एयर स्ट्राइक कर सकता है। ऐसे में बड़ी आसानी से ये ड्रोन्स इनको लॉन्च कर पाएंगे। और वैसे भी हेलेना और ध्रुवा गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल की अगर बात की जाए तो इनकी डेवलपमेंट परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं और ये मास प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी कि ज्यादा कुछ भारत को करना नहीं है, केवल भारत को अपने जितने भी यहाँ पर हेरोन TP ड्रोन है को कन्वर्ट करके इनके अंदर ये सारे एनिमेशंस को लगाना है। तो दोस्तों इस टॉपिक को लेकर आखिरकार आपका क्या व्यू है? क्या भारत यहाँ पर जिस तरह की तैयारियां
यहाँ दिखा रहा है डीआरडीओ जिस तरह की तैयारियां कर रहा है वो भारत को एक पॉजिटिव नोट के साथ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाएंगी। आप अपना व्यू हमें कमेंट पर नीचे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।